एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके भी 4 एक काम है जो कि उन्होंने करने हैं और वो सब मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हुँ, हर काम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम यही है कि आपका डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम है और इसका हल यही है कि वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू चेंज ओवरनाइट। हमारे टीचर वो कहते थे कि एक पाव किसी को देना है तो आपके पास 5 किलो होना चाहिए जिसमें से आप दें। टीचर, मैनेजमेंट और पॉलिसी मेकर्स, अब इनके अंदर ना पहला जो मसला है वो ये है कि खौफ है खुदा। इस दफ़ा फ्राइडे को मैं स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें वो स्टोरी जनाब मैंने पढ़ी और वो उन्होंने शुरू हो गए बच्चे। जिस बच्चे ने आके आपको ये कह दिया जी थैंक यू वेरी मच मैंने फिगर आउट कर लिया है, तो आपकी तो समझेंगे उसे ईद है उस दिन आपकी। हमें ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए कि जिसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट और मिस्टेक्स करने का एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उस सीट पे बैठो ही ना, उस सीट में आग लगी हुई देखो तो या तो तुम्हारे पास इतनी मोटी चमड़ी है कि उस पर बैठ के वो सड़ेगी नहीं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सड़ना ही है तो जाके बैठ जाओ, फिर तो वो आग महसूस हो ना। उर्दू के मामले में जो मेरी प्लानिंग है वो ये है कि उर्दू का शौक़ पहले पैदा किया जाए। बस उर्दू का अगर शौक़ पैदा हो गया ना तो बस समझेंगे आप गेम ऑन। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप उनको बस रजा दें ये 5 चीज़ों में। ये हुँ। 5 चीज़ें चाहे 3 महीने में करा दें और कुछ ना कराएं। उसकी हमने वर्कशीट्स भी बनाई हुई है और आई एम हैप्पी टू गिव इट टू एनीवन। लाइक देयर इज़ नो सीक्रेट, दिस शुड बी शेयर्ड। लोग कहते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, ये होती है, मैंने सारी आज बता दिया और इतनी खोल के बता दिया है, इसको दोबारा सुन लें और फिर भी कोई बात समझ लेंगे मुझसे पूछ लें, बट दिस इज़ एक्सेलरेशन, दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू टीच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस बार तो इंडिया के अंदर एक कोई बहुत बड़ी प्रोटेस्ट चल रही है जंतर मंतर के नाम से अपेरेंटली, और वो एजुकेशन से ही रेलेवेंट है। तो गालिबन कोई पेपर शेपर लीक हुआ है और देखें कितने ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने निकल आए हैं। तो हाउ डू यू व्यू दिस एंड डू यू हैव एन ओपिनियन अबाउट इट और पहले नॉट? तो मैंने एक मीम देखी, तो उसमें एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी कि वो एक बंदे ने प्ले कार्ड उठाया हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वो उसको कह रहा है कि ये आपने खाली है, अरे खाली नहीं है, इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके कि यहाँ पे उनके कारनामे लिखे हुए हैं। तो उसने कहा है उसका, और अगर आप आपकी ना ऐनक चाहिए, ख़ास ऐनक नहीं पहनी हुई आपने, वरना वो पहन लेंगी ना तो आपको पीछे इसके पिछले पेज पे भी नज़र आएँगे, वो भी खाली था। हुँ। तो उसने कहा वो ऐनक कैसे क्या है या कहाँ से मिलती है? तो उसने एक पार्टी का नाम लेके कहा कि आप उसकी मेंबरशिप ले लें तो आपको नज़र आएगा। तो हुँ, नो, इट वाज़ फ़नी। मैंने ये देखा कि एकदम से वो न्यूज़ में आता है ना तो ये भी एक बात कहते हैं कि आप न्यूज़ रोज़ कुछ लोग देखते हैं, हर सेकंड हर मिनट देख रहे होते हैं, तो उसमें फिर एक बात आती है कि यार पता नहीं कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो एक कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो आप तक पहुँच जाएगी, आप इसकी टेंशन ना लिया करें, आपको हुँ, कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगी। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है ना तो फिर आपको पता भी चल जाएगी, तो डोंट वरी कि आप यू मिसिंग आउट। तो ये भी एक ऐसा इशू है जो सडनली थोड़ी देर में पॉपअप होना शुरू हो गया, फीड पे भी इधर-उधर कोई ना कोई हुँ, नज़र आया तो पता लगना शुरू हो गया यार कोई बात ज़रूरी हो रही है। तो आई लुक्ड इट अप और उसमें मैंने देखा कि किसी बंदे ने रेडिट पे मैंने एक कन्वर्सेशन देखी, तो उसमें मुझे ज़रा अच्छी डिफाइन हुई थी वहाँ पे बात कि अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो तो अपनी जगह पे है कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया और स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि यार इतनी मेहनत करते हैं, बड़ा कंपेटिटिव एग्ज़ाम है वो हुँ, मेडिकल का, हुँ, 2 मिलियन लोग शायद उसमें अपीयर होते हैं और वहाँ 130,000 दाखिले होते हैं सिर्फ, तो बाकी सब निकल जाएंगे, तो कितने लोग मेहनत करते हैं और बड़ा ही इमोशनल किस्म की वो सिचुएशन होती होगी, स्ट्रेसफुल। और आखिर पे पता चले कि ओ व्हाट, पेपर लीक हो गया है तो आपको दोबारा से करना होएगा सब कुछ। हुँ, तो वो एक मतलब बंदा सोचता है यार ये क्या बात हुई। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में उसमें लिखा हुआ था कि 40% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हुँ, आगे उनके लिए जॉब्स नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे तो मतलब यहाँ तक इंडिया ख़त्म हो गया अब, ठीक है? हुँ, हुँ, वापस आ जाए अब पाकिस्तान में। एक तो ये बात है कि इंडिया हमेशा मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ पहले कर रहा होता है। वहाँ हुँ, पहले वहाँ होता है फिर यहाँ होता है। क्योंकि वो 5 गुना हमसे या बड़े हैं, तो उनकी स्केल की वजह से ना दे डिस्कवर द स्केल प्रॉब्लम मच क्विकर देन हुँ, अस। वी हुँ, गेट टू दैट स्केल स्लोली, वो रास्ता रहता है, रास्ता जाता है, हुँ, फिर हमारे पास नज़र आएगा। तो बट आई थिंक इट इज़ सेफ टू अस्यूम कि वहाँ जो ये मसले आ रहे हैं वो हमें भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ प्रीटी ऑब्वियस टू मी कि पाकिस्तान के अंदर ये मसला डिमांड एंड सप्लाई का जो है ना, ये बहुत ऑब्वियस होता जा रहा है। हुँ, हम लोगों ने पिछले कई साल मतलब 20 साल रफली ऑलमोस्ट जो है ना ये एंटरप्रेन्योरशिप के जो मनाए हैं और गुजारे हैं, उससे पहले ये आवाज़ तो लगती नहीं थी, कोई उनवान ही नहीं था इतना। तो
ये जो इसमें जो हमने बातें की हैं ना, हमने इसको मुझे सोचता हूँ कि किस उन्वान से या किस नीड से हमने की है। हुँ, मसलन एक ऑप्शनल चीज़ के तौर पे कि इनोवेशन होनी चाहिए, इनोवेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, इस तरह सुनते हैं लोग। बट आपको ये नहीं होता कि अच्छा यार नहीं, मैंने तो जॉब करनी है, एक जॉब वर्सेस बिजनेस अलग चल रहा होता है, हुँ, इनके बीच में इनोवेशन की आवाज़ अलग लग रही होती है हुँ, ना, तो ये उस राग में नहीं शामिल होते कि बिजनेस आपने अपना काम करना है या आपने जॉब करनी है, ये अलग डिबेट है। क्योंकि इनोवेशन नहीं होएगी ना, तो अपना काम क्या करना है भाई, मतलब उसकी भी डिमांड सप्लाई होती है, हुँ। अपने काम की भी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो मैं किसी जगह जॉब मुझे मिल जाए या मुझे कस्टमर मिले उस जगह का, तब हुँ, डिमांड है। तो इनोवेशन में मुझे लगता है कि इनोवेशन का यहाँ मतलब ये है कि सिंपल कि लोगों की ज़रूरियात नई पैदा हो रही हैं, नए मसाइल आ रहे हैं हुँ, और आपने अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बिल्कुल। मुझे कभी-कभी लगता है कि इसको कोई मॉडल कर लेना कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, यू कैन प्रिडिक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट हुँ, कि यार ये जो उस रिसर्च लैब में जो काम हो रहा है ना, हुँ, वो अगर कामयाब हो गया ना, तो ये भाईजान सारी चीज़ों पे मसला खड़ा हो जाएगा। हुँ, तो वो रेड डॉट्स भी बने हो हुँ, और बाकी ऑपरेशंस, इंटरैक्शंस भी उसपे नज़र आ रहे हों और एक ओवरऑल आबादी भी बढ़ रही हो और नीड्स जो है ना, वो नक्शा, वो एनिमेशन, आई कैन हैव इमेजिनेशन, लेकिन मैं उसको ड्रॉ नहीं कर सकता। हुँ, मुझे नहीं पता वो क्या है, बहुत हुँ, मुश्किल है। लेकिन व्हाट इट टेल्स मी कि आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग ये वाली कि ये जो सारा सिस्टम है, ये करना क्या चाह रहा है। हम जो प्रोड्यूस करते हैं, हम लोगों को एजुकेशन देते हैं। मैं कहता हूँ एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल जो आपका ये पूरा इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके 3-4 काम हैं हुँ, और वो एक जगह मिक्स हुए हुए हैं। जैसे शादी है ना, उसमें 4-5 काम है, वो एक ही जगह हम पैकेज करके हमने रखे हुए हैं। तो आपको लाइफ पार्टनर भी चाहिए, आपको अपनी फिजिकल नीड्स है वो भी आपने करनी है पूरी, फिर आप वो बच्चे चाहिए, तो ये सारी उसमें नीड्स हमने कंबाइन की हुई है। हुँ, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है बाज़ औक़ात, वो भी एलिमेंट होता है। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके भी 4 एक काम है, जो कि उन्होंने करने हैं और वो सब मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हुँ, हर काम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। तो कोई एक चीज़ की बात कर रहा होता है, कोई दूसरी की बात कर रहा होता है, बट वो सारी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि तरबियत हो उसकी, उसको बात समझ में आए, इंसान बनाना है और उस पे मैं बहुत बात कर सकता हूँ कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर किस किस्म के मसले आते हैं। हुँ, तो बाज़ लोग सिर्फ़ यही बात करते हैं। फिर उसके अंदर उसको सोचना आ जाए, उसको डीप थिंकिंग आए, मतलब उसका इंटेलेक्ट जो है ना डेवलप हो। खाली वो नाइबिडी में और उसमें ना पड़ा रहे, उसके अपने मसले हैं। ऐसे जो अखलाक वाले लोग हैं, अगर उनका दिमाग पुट्ठी चलता है ना, पुट्ठा चलता है, तो वो पता नहीं क्या-क्या फिर चीज़ें करते हैं। इसी तरह से फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है बात कि उन्हें हुनर आए कोई। वो भी यहीं से सीखना है ना, क्योंकि इंसान ने सीखना है। हुँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट का काम है कि फिर अगर आप कहेंगे ना इंस्टीट्यूट काम नहीं है, तो फिर वही होगा कि लोग कहेंगे हम डिग्री नहीं लेते, हम कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पे वो सिखाया जा रहा है, हमें वही चाहिए। आप हुँ, तो पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। सो हमें ये समझना है कि हमने लोगों को 4-5 साल की उम्र में जब हम लेते हैं स्कूल में, अगेन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, प्लीज़ मैं बार-बार रोक-रोक के उसको छोड़ दें। हुँ, क्योंकि जब मैं ये बोलूँगा तो किसी के दिमाग में 4-5 साल कह रहा है ये, भाईजान वो एक अलग डिबेट है। मैं रुक-रुक के बचा-बचा के हुँ, गुज़र रहा हूँ। हुँ, बड़ा मुश्किल मकाम से गुज़र रहा हूँ, नाज़ुक सूरत-ए-हाल है। तो जब आप स्कूल डालते हैं तो हम अपना एक बच्चे के लिए देखेंगे, उसको एक जगह पे जाना है, वो रोज़ सुबह उठता है, हुँ, रोज़ सुबह बेचारा तैयार होता है, उसको यही चाहिए कि यार मेरा काम हो जाएगा ना, मैं 10-12 साल 15 साल ये करूँगा जो आपने मुझे कहना है। हुँ, उसके बाद ज़िंदगी मुझे जिस जिस चैलेंज के लिए तैयार चाहती है, मैं उसके लिए तैयार होऊँगा। हुँ, अगर ज़िंदगी मुझे चाहती है कि मैं सोचने वाला इंसान बनूँ, तो मैं सोचने वाला हो जाऊँ। ज़िंदगी मुझे चाहती है कि चीज़ हैप्पीनेस मुझे रिक्वायर करती है कि मैं अखलाकियात में अच्छा हूँ, मेरे मैनर्स अच्छे हों, तो मुझे मिल जाने चाहिए ना। अगर मुझे मरने के बाद के लिए मुझे अल्लाह का दीन पढ़ना है, तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना, मतलब इतना कि जो मुझे चाहिए। हुँ, वरना उसके लिए मुझे अलग से फिर जो है ना तबलीग में जाना पड़ेगा, राइट? हुँ, और इसी तरह से कोई कि नौकरी वगैरह मुझे चाहिए होगी, तो कुछ मुझे हुँ, यहाँ सिखा देंगे। हुँ, घर में मैंने कैसे रहना है, मैंने शादी कैसे करनी है, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, मुझे सारी हुँ, बातें यहाँ मिल जाएंगी। हुँ, मैंने गाड़ी भी चलानी है सड़क के ऊपर। बस जितनी चीज़ें हैं, मुझे अलग-अलग ना कहना। ये ना कहना कि ये 6 घंटे तो इस काम के लिए हैं बिला वजह के और बाकी फिर अलग से बेटा मेहनत करो, मेहनत करो। ये थोड़ा-सा मसला है। हुँ, तो हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको अपने आप को अडैप्ट करना आना चाहिए हुँ, कि यार अब ये, अब इधर, अब इधर, अब इधर, अब इधर। आज के अखलाकियात, जब सोशल मीडिया पे बच्चे बैठना शुरू हो गए थे, तो अखलाकियात खराब तो वहीं से हो रहे थे। हुँ, लेकिन ठीक करने वाला उस जगह की गाइडेंस ही कोई नहीं थी। तो इट्स लाइक कि एक और जगह से पानी आना शुरू हो गया, आपने पानी से घर को बचाना है और पानी का दरवाज़ा खुल गया, तो भाई जहाँ पे आप वहीं पे खड़े हैं कि यहाँ पे 4 दरवाजे थे, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से नहीं पानी को आने देंगे। सामने आपको नज़र आ रहा है कि पानी आ गया है, उसकी कोई रोकथाम का कोई मसला ही नहीं कर रहे आप।
तो ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये अडैप्ट नहीं करता अपने आप को। हुँ, और ये उसकी वजह ये है कि उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, नींदें हराम करनी पड़ती हैं, बार-बार अपने आप को देखना पड़ता है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। कंफर्ट ज़ोन में गए तो खत्म हो गई कहानी। तो ये जो अब प्रोड्यूस कर रहा है ना, आगे मुझे इसकी खपत नज़र नहीं आ रही। हुँ, और ये प्रॉब्लम जो बच्चे इस वक़्त 9वीं जमात में हैं और ऑनवर्ड्स हैं, 8वीं में हैं, उन लोगों को अभी मुझे लगता है कि इमरजेंसी सूरत-ए-हाल होनी चाहिए उनके ऊपर, कि इमरजेंसी में उनको चेंज करें। और जो उससे पीछे हैं, उसके लिए सर जोड़कर बैठें और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमें बनाना चाहिए। हुँ, और मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो काम हो सकता है ना, वो मिडल ईयर स्कूल्स के अंदर हो सकता है, स्कूलिंग ईयर्स में। हुँ, क्योंकि उसके अंदर ना आपके पास मार्जिन है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ जाती, कोई चौथी जमात का बच्चा अगर 1 साल स्कूल नहीं पढ़ेगा, हुँ, कुछ और करेगा सुबह उठ के। स्कूल्स में अगर आप एक 1 साल स्कूल्स में क्लासें ज़रा सीधी कर दें, खिड़कियाँ खोल दें कमरों की, हुँ, और उनको बच्चों को वहाँ बुलाकर उनको एन्जॉय करवाएँ, उनको मॉनिटर करें। काम कम हो जाएगा आपका, स्ट्रेस कम हो हुँ, जाएगा, आपको इम्तिहान लेने नहीं पड़ेंगे, आपको होमवर्क नहीं देने पड़ेंगे, आप उधर ही सब समेट के वापस भेजें उसको। बच्चों का एकदम माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड जस्ट गिव देम अवेयरनेस, जस्ट टेल देम अबाउट द रियल वर्ल्ड। और उसके लिए आपको खुद पता होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड क्या है। आपकी अपनी कोई जर्नी होनी चाहिए। अगर आपकी हुँ, कोई जर्नी नहीं है, आप देखेंगे जो दीन का भी आलिम होता है ना, वो लोग जो चॉइस से आए होते हैं, पढ़े होते हैं, हुँ, या जो उस डोमेन में कारोबार कोई कर रहा है, तो जो उसको पता होता है, या जो हुँ, कहते हैं जी अमेरिका का जो आलिम है उसको जो बात पता है, वो पाकिस्तान वाले को नहीं पता होगी वहाँ की रियलिटी। तो रियलिटीज़ के ऊपर चीज़ चल रही होती है, जिसकी नज़र होती है उसको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है और किस चीज़ पे प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। तो अगर टीचर्स को ये सब खुद नहीं पता, वो अपनी उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी लाइफ ये है कि वो टीचर बन गए हैं। और टीचर बनने का मतलब ये है कि वो पहले कुछ पर और बनना चाहते थे, वो बन नहीं सके, और उसके बाद कुछ और समझ नहीं लग रही थी क्या करें, तो एक जगह थी जो कह रही थी कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ, तो वो वहाँ पे जाके टीचर बन गए। तो फिर वो कैसे उन बच्चों को बताएँगे कि क्या करना है? हुँ, तो ये प्रॉब्लम है कि डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। इसको जितना मर्ज़ी आप फैंसी कर लें। अब बाज़ लोग डिबेट करते हैं, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, और लोगों को जो है ना, बच्चों को कुछ ना कहो, फ़ोर्स ना करो एजुकेशन एंड सो ऑन। बात ये है कि मुझे ये पूरा एनालिसिस से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि सिस्टम हमें चाहिए। हुँ, ये होगा कि हमें इतने ज़्यादा लोगों को हमें सिस्टम में से गुज़ारना होगा। लेकिन सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो कि कुछ ना कुछ इधर-उधर होने की गुंजाइश हो, और प्लानिंग ही ऐसी हो कि हमने डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। यानी अ सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट थिंग्स। हुँ, व्हेन पीपल से डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, तो वो उसके बाद क्या है फिर? आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं स्कूल ना भेजो। स्कूल हुँ, नहीं भेजते तो क्या हाल होता है पता है किसी को? उस पे कोई बात ही नहीं करता। हुँ, जो लोग स्कूल नहीं जाते, उनका बिल्कुल, क्या हाल होता है? बिल्कुल। तो उसके आगे एक चेक लिस्ट है इतनी लंबी, स्कूल ना भेजो और ये करो और ये ना करो और ये करो और ये ना करो और वो करो और ये ना करो। वो 10 चीज़ें हैं। वो 10 चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो उससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं है। आपको वही करना चाहिए। लेकिन वो 10 नहीं कर सकते लोग। तो एक चीज़ ना करके वो समझते हैं हमने काम कर लिया। तो वो तो बेड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। उससे तो बहुत बेहतर है कि आप स्कूल ही भेज दो। सही है? बिल्कुल। सो इसलिए ये बात नहीं है, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इनोवेटर्स प्रोड्यूस करे। हमें ऐसा हुँ, सिस्टम चाहिए जो उनको बेसिक में सब कॉमन हो, हुँ, बल्क में प्रोड्यूस होगी ना वो चीज़ें। हुँ, उसके जैसे टीचर्स नहीं है आपके पास वन ऑन वन, अब या तो एआई आए उसको डिप्लॉय करें, ट्यूटरिंग करें उसकी, या उसमें कुछ करें, लेकिन फिर उसमें लोगों को इतराज़ होगा कि जी ये क्या बात हुई? होना तो इंसान चाहिए। हुँ, तो इंसान भी नहीं है। हुँ, तो मेरा ये पॉइंट है, समराइज़ करता हूँ मैं, कि जो मैं इंडिया में देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी आना है, और हम लोग तो बड़े इंस्पायर भी होते हैं अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक ख़ास रिएक्शन कहीं दुनिया में नज़र आ जाए तो हम कहते हैं ये हमने भी यही करना है। हुँ, तो अगर वो प्रोटेस्ट हो गया वहाँ पे ना एक दफ़ा, तो कहना अच्छा अब तो प्रोटेस्ट करना ही ठीक है। उस पे भी एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई थी किसी ने, कि उसने कहा देखें जी इंडिया के अंदर ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने क्या वो किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही कहा उसने, साथ ही बेल की आवाज़ होती है टिंग टोंग, और वो देखता है कहता है हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और लेकिन ये है कि मेरा तो एनालिसिस ये है कि इट्स अ डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम, और हुँ, फिर कोई एक बंदा आपके लिए ये मसला हल कर देगा। कोई एक गवर्नमेंट आएगी और वो कहेगी कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं और हम कुछ करने लगे हैं। ये दिस इज़ टू मच थिंकिंग, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। हुँ, आपको सिंपल लोगों को इस बात पे तैयार करना है कि बेटा हमने तुम्हें सारे टूल्स दे दिए हैं, उसका दिल गवाही दे के मुझे सारे टूल्स मिल गए हैं। हुँ, और बेटा यही चाहिए होते हैं ज़िंदगी में कुछ का। अब तुम इंडिपेंडेंट बीइंग हो, तुमने अपनी हिस्से की कुर्बानी और अपने हिस्से की सैक्रिफाइस और स्ट्रगल करनी है। ये कर लोगे तो चांसेस आर कि तुम
सक्सेसफुल हो जाओगे, बट there's gonna be hard times and tough times. This is the reality of every successful entrepreneur, every successful person. Success in terms of, even अगर आप कोई बड़े भिखारी भी हैं, मतलब पैसे कमाने नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ भी आपने बड़ा किया है तो उसकी जर्नी है एक। आर्टिस्ट की भी एक जर्नी है, कितने घंटे, कितने रातें, हुँ, कितने दिन उसने क्या-क्या करता रहा है वो बैठ के। बिल्कुल, इंतज़ार बिल्कुल। करता रहा कि किसी दिन आएगा, लेकिन वो अपने सिंसियर, अपने पैशन के साथ और प्रोफ़ेशन के साथ सिंसियर था, हुँ, और उसने मतलब पैसे नहीं भी आए तो छोड़ा नहीं उसको। हुँ, और होता ही है, ये कहते हैं सबसे बड़ा जो वो कहते हैं कि सक्सेस का जो इंडिकेटर है, वो क्या है? कि आप कितना ज़्यादा अब्यूज़ अपने साथ कर सकते हैं, हुँ, कि जब चीज़ें नहीं सही हो रही, आप फिर भी वही करी जा रहे हैं। हुँ, अगर ये आप कर सकते हैं, इसका मतलब है एक दिन आएगा कि पानी निकल ही आएगा, ज़मीन में से निकल आएगा। आप खोदी जाए, खोदी जाए, खोदी जाए, पानी नहीं आ रहा हो, एक दिन नीचे से निकल आएगा। सो ये सच है जो हमें अपनी नस्ल को बताना है। लेकिन जब ये सच उसे समझ में आएगा ना, हुँ, तो वो देखेगी कि यार ओए! ये करने के लिए ना ये चीज़ मैं सीख सकता था, मुझे ये पता होनी चाहिए थी, वो मेरे पास नहीं है। अब उसको सीखने के लिए मेरा वक़्त ज़ाया हो रहा है। फिर वो चिढ़ते हुँ, हैं। हुँ, तो आप उनको वो चीज़ सारी सिखा दें, और उसके बाद अल्लाह के हवाले कर दें उनको, और उनको कहें कि आपने अब ये काम करना है। हुँ, ये भी एक सिस्टम बन हुँ, सकता है, पूरा बिल्कुल, सिस्टम, कि बिल्कुल। हर एक को पता हो कि येस, एंड देन यू हैव टू कोलैबोरेट, यू टीच देम हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू कोएग्जिस्ट एंड हेल्प ईच अदर। बिकॉज़ खूबसूरती मज़ा तब आता है, ये पूरी जो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं, वो तब होती हैं जब यू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स हाउ द सोसाइटीज़ वर्क। वी आर कोलैबोरेटिंग हुँ, बेसिकली हुँ, एवरी डे। हम ये तो नहीं कर रहे ना कि मेरे आटा, गंदुम, चीनी, दाल वो सब एक जगह पे है, और तुम्हारी मतलब मेरी बनाई हुई दाल आप खा रहे हैं, आपका बनाया हुआ बर्गर मैं खा बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये कोलैबोरेशन होएगी, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि वी हैव टू हेल्प ईच अदर, वी हैव टू बी नाइस। ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है कि एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम यही है कि आपका डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम है, और इसका हल यही है कि वी हैव टू चेंज, एंड वी हैव टू चेंज ओवरनाइट फॉर हायर ग्रेड्स, बिकॉज़ they are very close to हुँ, facing that, and for these people we can have longer plan कि अच्छा यार इनको अगर हम टाइम दें थोड़ा सोचने का, देखने बिल्कुल, का। बिल्कुल। अच्छा, ये चेंज लाने के लिए और इस तरह एजुकेशन सिस्टम को इनोवेट करने के लिए कौन-कौन स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने क्या-क्या किरदार इसके अंदर अदा करना है टू बी एबल टू अचीव दिस काइंड ऑफ आइडियल ऑब्जेक्टिव और आइडियल आउटकम दैट वी आर थिंकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से 5 जो है ना स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा। एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, एक हुँ, टीचर्स हैं, हुँ, एक हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट हुँ, ऑफ स्कूल्स, एंड देन देयर आर पॉलिसी मेकर्स जो कि तय करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, रुख क्या है, डायरेक्शन क्या है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा मज़लूम है मेरे ख़्याल से वो स्टूडेंट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी जो जर्नी है ना वो इस तरह की होती है कि वो मज़लूम, 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 और ओवरनाइट किसी डेट पे पता नहीं चलता कब वो ज़ालिम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? हुँ, कि कब कब उसका कसूर हो गया, कुछ समझ नहीं आती। ठीक हुँ, है? तो ये ब्लर है वो ट्रांज़िशन। सो एवरीवन इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन अ वे। हुँ, ठीक है? तो एक तो ये भी बात समझा करें कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हों, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों, हर वेरिएबल को स्टडी करना होता है दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट करके, और फिर इस एलिमेंट को भी समझना होता है कि जब वो कांस्टेंट नहीं है, दे आर ऑल वेरिएबल्स। हुँ, सो कुछ चीज़ें आपको समझ लग जाती हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट करके, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएँगी जब तक आप सबको मूव नहीं करेंगे, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट हुँ, जिसकी वैल्यू 5 हुई तो उसकी 3 होगी, तो उसकी 4 होगी, तो वो 1 मिनट ठहरे, वो 7 हो गई है, ओहो! ये क्या हुआ है? तो ये इस हुँ, तरीके से बड़े कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और वो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स का मैं समझता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि पाँचों का मेरे ख्याल से क्या रोल है, और उनको क्या करना चाहिए। हुँ, सो स्टूडेंट्स जो है ना उनका सिंपल मैं समझता हूँ, ये एक बात मैं उनसे कहूँगा कि उनको जब समझ आ जाए, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, उन्हें बस एक बात समझनी है। मेरी जो क्लासेस हैं, मैं उसमें कोशिश यही कर रहा हूँ कि उनको ये चंद प्रिंसिपल समझ में आ जाए। बेसिकली ना ओन करना शुरू कर दें अपने एक्शंस को और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को। हुँ, ठीक है? जो भी करें वो किसी पर्पस के साथ कर रहे हो, यानी कि हुँ, उनका कुछ ना कुछ डीपर उसके अंदर हो। हुँ, जस्ट लाइक दैट आई एम डूइंग इट जस्ट लाइक दैट। ठीक है? आई जस्ट वांट टू हैव फन। फिर देन लाइफ आल्सो वांट्स टू हैव फन। हुँ, लाइफ वुड डू थिंग्स टू यू जस्ट लाइक दैट, एंड लाइफ इज मच स्ट्रॉन्गर देन यू, मच बिगर देन यू। तो आप बेसिकली फिर वो सब रोए ना उस वक्त। आपको हुँ, टाइम मिला था, आपने अपने हिस्से का छक्का मार लिया था, अब हुँ, आप फील्ड करें जाके। हुँ, ठीक है? आपके बैट पकड़ाया गया था ना, आपने शॉट मारी, कही पूरा दिन मैंने तो 50 ओवर फील्ड की, 8वें नंबर पे मेरी बारी आई और मैं पहली बॉल पे आउट हो गया, क्योंकि आप इर्रेस्पॉन्सिबली खेले। आपको किसने कहा था आप भी टिप-टिप कर लेते, टुक-टुक थोड़ी कर लेते, कुछ हुँ, कर लेते। हुँ, तो आपको मौका मिला, आपने उसको उड़ा दिया। अब आप जो है ना पे करें उसकी उसकी। तो इस पे फिर हमें पसंद नहीं आता। तो इनको एक बात समझाना, और जो चीज़ हमारा हमारा तरीकाकार ये होता है, जब हम बच्चों को एक चीज़ डाँट के कहते हैं,
हुँ, तो बेसिकली उसके पीछे हमारी जो पूरी टोन होती है ना, वो ये होती है कि तुम्हें नहीं पता और हमें पता है। यानी तुम्हें कुछ नहीं पता जो हमें पता है, और तुम समझ लो। हुँ, मेरे ख़्याल से बच्चे समझ नहीं पा रहे होते, तो हमें एक ही नतीजा निकालना चाहिए, यार ये मेरा बच्चा जो है ना, ये इसको ना मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। हुँ, तो एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ, एक दफ़ा और ट्राई, जिस दिन इसको ये बात समझ में आ गई ना, मकसद सिर्फ़ ये है कि बाकी ये बंदा बड़ा जेन्युइन है हुँ, और बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, करेगा काम। हुँ, ये नहीं कि यार हो ही ऐसे, और ये जो हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट तुम ऐसे करते हो, आदत बनाते हैं, हैबिट, हुँ, हम उसे खबर दे रहे होते हैं कि तुम ये ऐसे हो, हुँ, तुम ऐसे करते हो, तुम बात नहीं मानते हो, तुम बदतमीज़ हो। तो वो फिर यकीन हो जाता है उसको कि कभी, हुँ, तो बच्चों के मामले में तो इतना सा है कि बच्चों को एक बात समझा दें, और उसके बाद जब बच्चे को समझ आ जाए जिस दिन, मेरा ख़्याल है अपने साथ कोई बुरा नहीं करता, वो सही हो जाएँगे। हुँ, वहाँ से बहुत और बड़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, अगर बच्चे अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें। अगर हर कोई, अभी भी यही चल रहा है सिस्टम, कि जो हुँ, निकलता है, बचता है, वो लड़का या लड़की, उसकी अपनी काविशें जो है ना, उसे बहुत बचाती हैं। हुँ, दूसरे नंबर पे पेरेंट्स पे बात करना चाहता हूँ। पेरेंट्स के हवाले से मुझे लगता है द प्रॉब्लम दैट पेरेंट्स आर क्रिएटिंग और कंट्रीब्यूटिंग इन इज के दे आर, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आई सी आर वर्कड अप, उनका पीस ऑफ माइंड नहीं है उनके पास। हुँ, ठीक है, एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट दे आर नॉट ट्रेन्ड टू बिकम पेरेंट्स, दे आर नॉट रेडी टू बिकम पेरेंट्स। उनको ज़िंदगी हैंडल नहीं हो रही उनसे, दे लाइफ इज़ टू मच फॉर देम, उनको अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये करना वो करना, और फिर देन फिर बायोलॉजिकली पेरेंट बनना, अब उसके बाद उनको वो एक सर्टेन एज पे बनना है, ठीक है, हुँ, और उसके वो भी उनको पता है कि लेट करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, और कह के दिखाए कोई कि नहीं बनना, तो सब मसलों में यू आर पेरेंट एंड नाउ यू हैव टू डील विद इट, then nobody talks about it, everybody congratulates you, and then everybody goes home, now you have to deal with it। अब उसके अंदर आप को पहले तो बात है कि अपने मेंटली आप रेडी करें कि हाउ मच ऑफ यू इज गॉन हुँ, आफ्टर यू हैव किड्स, जस्ट एक्सेप्ट दैट, माँ भी करे बाप भी करे, कि भाई अब तुम्हारा 10% या 50% गया, क्योंकि वो हुँ, आ गया है, बच्चा हुँ, आ गया है, हुँ, उसने अब नहीं छोड़ना, बच्चा बच्ची जो भी है। तो पहला तो प्रॉब्लम है कि वो थके हुए और पैनिक मोड में काम कर रहे हैं, हुँ, और उनको फियर्स हैं। दूसरा उनके साथ मसला ये भी है कि, और वो किसी दर्जे में स्कूल से लिंक होता है, कि उनको उनके साथ धोखा बहुत होता है, तो वो डरे हुए हैं बहुत। मोहब्बत भी है, बच्चे के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन स्कूल्स प्रॉमिस करते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं, हुँ, और जब डिलीवर नहीं होता तो गलत कौन साबित होता है? पेरेंट्स। हुँ, और स्कूल से पेरेंट्स कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि स्कूल्स जो है ना, उनके पास पेपर वैल्यू ज़्यादा होती है अबाउट एजुकेशन। उनके पास हुँ, कोई एक्सपर्ट बैठा होएगा, उसको तजुर्बा होएगा, पेरेंट्स को पता होता है हमें कुछ नहीं पता, और पेरेंट्स को ये भी पता होता है कि हमारा बच्चा जब हमारी बात रात को नहीं सुनता तो वो तो है ही ऐसा, हुँ, उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, तो दिल में चोर होता है उनके, हुँ, यानी गिल्ट होती है एक। जाके बैठेंगे भी ना तो जी मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा, कभी वो तो बात ही नहीं सुनता, कि अच्छा हाँ सुनता नहीं है, बाकी हमारी भी नहीं सुनता, सही कह रहे हैं, पता लग गया इनको भी। तो इस तरह की सिचुएशन में पेरेंट्स उनको वो कर नहीं पाते कुछ। हुँ, तो अब जो भी स्कूल कहेगा वो करेगा, लेकिन 4-6 महीने, 8 महीने, साल के बाद जब स्कूल्स अपना असल चेहरा दिखाते हैं, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं यार किधर जाएँ? हुँ, हर कोई उसी तरह की बातें करता है कि फारे स्कूल फारे कहाँ मत से। जब मैं भी पेरेंट्स से बात करता हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे ख़्याल से एम्पैथी मुझे फ़ील होती है उनके साथ, वो ये होती है जब कोई पेरेंट कहता है कि हाउ डू वी नो दैट यू विल एक्चुअली डिलीवर दिस? हुँ, वहाँ मेरी बस हो जाती है। मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो आंसर है इन्होंने 1000 दफ़ा सुना होगा। नहीं, हम जो है ना वो करके दिखा देंगे। हुँ, राइट? सो मैं बस मैं उसका एक ही हल है कि मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दूँ और दिखा दूँ, कुछ करके दिखाऊँ। बट दिस इज़ वेयर दे बेसिकली स्ट्रगल। हुँ, लेकिन एज़ अ रिज़ल्ट वो फिर जो जो उनके हाथ लगती है ना चीज़, जो वो फ़ोर्स कर सकते हैं, जो वो ज़ोर लगा सकते हैं बच्चे पर या स्कूल पर, वो फिर नाजायज़ वो भी लगा देते हैं। हुँ, तो उससे फिर जो है ना क्या होता है कि जब आप, क्योंकि वल्नरेबल हम नहीं होना चाहते ना, कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं चाहता। हुँ, तो स्कूल्स को अगर आप वल्नरेबल कर देंगे, गिवन के स्कूल्स ट्रांसपेरेंट हों के अपनी वल्नरेबिलिटीज़ आपको शो करें, और आप पकड़ के बैठ जाएँ उसकी बात, तो फिर कोई किसी को नहीं बताता कि मेरा क्या मसला है। वो कहेगा जी हम तो बिल्कुल ठीक है, हुँ, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि स्कूल्स पे फिर पेरेंट्स चढ़ाई कर देते हैं, प्रेशर डालते हैं कि उनकी गलती माफ़ नहीं होगी फिर कभी भी। क्योंकि वो खुद मान जाएँगे अगर कि हमसे हुँ, गलती हो गई यार तो जी पीछे पड़े, कोई हुँ, मानता ही नहीं गलती। सो ओवर रिएक्शंस, ओवर प्रेशर, इससे जो है ना वो चेंज जो लोकली हो सकती थी कोऑपरेशन से, वो हुँ, हो ही नहीं रही। वो फ़ौरन से कह देगा हम उस स्कूल में चले जाएँगे बच्चा डाल के। तो आपको उसने कन्विंस करके रखना है कि आपने
खुश रहना है हमसे। बच्चा आपका चाहे बनना नहीं बन रहा, वो आप 10 साल के बाद खुद ही डील कर लीजिएगा। हमारे 5-10 साल की फीसें आपने कहीं नहीं लेके जानी। हुँ, और फिर आ जाती है बात तब स्कूल्स की। हुँ, स्कूल्स माशाल्लाह एक इसी का काउंटर, जहाँ-जहाँ वो सही है, वहाँ-वहाँ स्कूल गलत है, और जहाँ-जहाँ पेरेंट्स गलत है, वहाँ-वहाँ स्कूल ठीक है। हुँ, तो स्कूल्स जो हैं उनके अंदर फिर 2 एंटिटीज़ हैं। एक टीचर्स हैं, ठीक है? फिर टीचर भी आजकल का मज़लूम है। लेकिन मज़लूम इस सेंस में वो फिर नहीं है कि देखो, टीचर को पैसे ना मिले ना तो वो मज़लूम है। हुँ, लेकिन टीचर को चीज़ ना आए तो वो मज़लूम नहीं है। टीचर को टीचर बन के क्लास में जाने की हिम्मत तब होनी चाहिए जब वो कुछ डिलीवर कर सके। हुँ, हमारे पास मतलब हमारे टीचर वो कहते थे कि एक पाव किसी को देना है तो आपके पास 5 किलो होना चाहिए जिसमें से आप दें। ऐसा नहीं होता। हमारे टीचर्स ये समझते हैं कि हमें बहुत आता है। हुँ, मैं देखा जाए तो मैं एक पाकिस्तान में पढ़ा लिखा शुमार होना चाहिए, मतलब उन लोगों में शुमार होना चाहिए जिन्होंने तालीम हासिल की है। और मैं ये समझता हूँ इन माय ऑनेस्टी, जब मैंने स्टार्ट किया अपना पढ़ाने की जर्नी, तो मुझे लगा कि मुझे 4-5 ग्रेड को मैं यानी मिडल ईयर्स को मैं पढ़ा सकता हूँ। हुँ, उनको देने के लिए तकरीबन होलिस्टिकली मेरे पास है चीज़ें। तो मुझे सब ने कहा कि सारी डिमांड ए लेवल्स पे है, ओ लेवल्स में है, लोग भरे पड़े होते हैं, उनको नंबर चाहिए होते हैं, तो आप मैथ पढ़ाएँ और सेंटर शुरू कर दें ऑनलाइन ए ग्रेड, हुँ, ए ग्रेड। नहीं यार नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह की जर्नी मुझे चाहिए ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अभी मेरे पास नहीं है। हुँ, तो आई वुड नॉट टीच देयर, आई वुड टीच ग्रेड 4। हुँ, और मैं हैरान होता हूँ कि आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटी। मतलब मुझे बेवकूफ़ी नहीं है, कोई जज़्बाती बात नहीं कर रहा, मुझे लगा इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है कि मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, मुझे जो पता है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। हुँ, मैं आपको यकीन करें कि मैं जब पढ़ाता हूँ, तो मैं अपनी जो कुछ बाज़ औक़ात ना देयर आर न्यू वेज़ आई ट्राई टू टीच इन, ठीक है? हर दफ़ा मैं कहता हूँ यार ऐसे एग्ज़ाम्पल या यूँ कह दूँ या यूँ पढ़ा दो। तो मेरे पास एक लिस्ट थी जो मैं पढ़ाता हूँ, जो अनवैलिडेटेड थी। तो मैं अभी आई गॉट अ चांस टू सिट मीट विद वन ऑफ माय प्रोफेसर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी के, और ही इज़ ग्रेट टीचर, ग्रेट मैथमेटिशियन। उनके साथ एक कंसल्टेंसी में मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी विद सम वर्क दैट आई एम डूइंग। तो मेरी ईद हो गई, ठीक है? आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विद हिम एवरी डे 3 टू 4 आवर्स, गोइंग टू हिम, टॉकिंग अबाउट लाइफ, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, like, and learning हुँ, from him, his हुँ, experience. He's a PhD from US, रटगर से उन्होंने पीएचडी की हुई है। तो सारी डिस्कशन जब हो जाती है काम की है तो उसकी, तो मैं बीच में कोई पॉकेट्स निकालता हूँ कोई 10 मिनट की, और उसमें कहता हूँ मुझे आपके सामने ना कुछ चीज़ें रखनी है और ये पूछना है कि मैं सही बताता हूँ या गलत बताता हूँ। सो मैं बोर्ड बोर्ड पे उनको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच के ये बात कहता हूँ, ये ठीक है? तो हुआ ये कि अगर मैंने उनसे 10 बातें की हैं तो एक बात मुझे याद है, कम से कम शायद 1-2 और होगी जिस पे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, सही है? इसमें तुम, यानी कि वो मैंने ज़रा एग्ज़ैजरेशन की हुई थी। हुँ, बल्कि एक्चुअली मैं बताया तो क्या थी, मैं ये कहता था कि जो बॉट मैथ्स है, हुँ, जो उसकी जो रूल्स हैं, वो बेसिकली लॉजिक है उनके पीछे, हुँ, और ये रट्टा नहीं है। तो हुँ, उन्होंने कहा कि नहीं ये कन्वेंशन है बस एक, इट इज़ अच्छा, कन्वेंशन। हाँ, तो फिर मैंने बहुत ज़ोर लगाया कि ये देखें, ये देखें, ये देखें। उन्होंने कहा नहीं, जो भी है एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कन्वेंशन। इट कुड हैव बीन अनदर वे। नहीं तो आंसर ही गलत आ जाता है अगर बॉड मैथ्स को ऊपर-नीचे करो नहीं, नहीं, तो नहीं, कन्वेंशन का मतलब ये है कि ऐसे ही चलना है। हमने जो ये कहा है ना कि पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर प्लस करना है, ये किसको डिसाइड हुआ हुआ है, अब ऐसे ही चलेगा, सारा सिस्टम उसी पे डिज़ाइन है। तो अब गलत होगा अगर आप नहीं करेंगे उस तरह। तो आंसर ही गलत आ जाएगा ना, इस वजह से गलत होता है गलत ना, हो तो आंसर, लॉजिकली गलत नहीं, आएगा ना। नहीं, नहीं, आंसर गलत तो आएगा क्योंकि हमने एक चीज़ सोची हुई है कि इस आंसर को हमने बैकवर्ड अगर आप चलाएँ ना, मतलब अगर 10 लिखा हुआ है, हुँ, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 इसको तोड़ा है, तो 10 को ज़हन में रख के तोड़ा है अच्छा, कि हुँ, 10 तक पहुँचना है हमने। तो हमने उसके मुताबिक इसकी इनकोडिंग की है ना, कि लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने 12 तक पहुँचना है, तो 3 प्लस हुँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता, तो पहले 4 करना है, फिर 3 करना है। हुँ, तो 12 की कोडिंग भी इस तरह हो सकती थी। अच्छा, वो गलत ना होती, कोई क़यामत ना टूट पड़ती कि जी ये क्या हो गया जी, हुँ, हुँ, आपने क्या कह दिया है? अच्छा, 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 10 को हमने खुद कन्वेंशनलाइज़ कर हाँ, दिया। तो हुँ, उन्होंने कहा ये ऐसी है। तो मुझे यही कि इस तरह की बात, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं नाराज़ हुआ, लेकिन हुँ, मैं नाखुश हुआ कि यार ये मज़ा नहीं आया मुझे। हुँ, मुझे ये पता था कि ये कन्वेंशन है, ये मुझे पता था। लेकिन मैं जो जुमला बोलता था कि ये आई मीन ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे है, ये होता है तो ये होता है। हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं ये एक्स्ट्रा चीज़ तुम लगा रहे हो, मतलब इसको तुम रह रहे हो। तो तुम हुँ, कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह से फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं, हुँ, तो फिर तो ठीक है आप पढ़ाएँ। लेकिन हुँ, अगर आपको कोई मसला नहीं, आपको आता है,
तो फिर आता है तो फिर ठीक है भई, सबको ही आता है, फिर ठीक है, आप वही हुँ। आपके शागिर्दों को भी आता होगा। तो ख़ैर ये टीचर्स का एक सीरियस मसला है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो मैंने अक्सर सुना है कि मतलब अगर कोई मास्टर्स वाला टीचर हो ना, वो कहता है कि भई मैंने मैट्रिक से नीचे तो नहीं हाँ, पढ़ाना, मैंने देखे हैं, मैंने तो ऊपर वालों को ही पढ़ाना मैंने है। देखे हैं और मुझे खुशी है कि एक स्कूल में मैं आई वॉलंटियर्ड इन अ स्कूल, तो वहाँ पे मैं बात कर रहा था। वेल इट वाज़ काइंड ऑफ आई चार्ज्ड एज़ वेल, बट वॉलंटियर इस सेंस में कि मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाके चार्ज करूँगा। हुँ। वो वॉलंटियर डिसीजन था क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। हुँ, लेकिन तो वहाँ पे मैंने जब पढ़ाया तो मैं यही 4, 5, 6, 7, 8 वाला, तो माय फ्रेंड हू वाज़ टीचिंग हुँ। ओनली एट एफएससी लेवल या एफएससी तक ही था उनका। तो ही सैट इन माय क्लासेस एंड अपेरेंटली ही सेड कि ही लर्न समथिंग। तो मुझे बाद में उन्होंने मुझे ये कहा कि अब मैंने सोचा है कि अगले साल मैंने भी ग्रेड 3 को पढ़ाना है। तो मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, क्योंकि हुँ, उससे पहले तो मैं फर्स्ट ईयर को ही पढ़ाता था और मैट्रिक को मैं भी शायद कभी कभी कोई एहसान किया तो मैट्रिक पे आ गया। और वो अच्छा मतलब उसको शौक है पढ़ाने का और हुँ, उसको मैथ्स अच्छा लगता है। मेरा क्लासमेट है मतलब पुराना गवर्नमेंट स्कूल में। कहने का मतलब ये सारी बात का कि टीचर्स का ये बहुत मसला है। अब यहाँ से हुँ। आगे ना टीचर, मैनेजमेंट और पॉलिसी मेकर्स, अब इनके अंदर ना पहला जो मसला है वो ये है कि खौफ है खुदा। अच्छा। अगर खौफ खुदा आप में नहीं है, आपको अपने आप सही लगता है हमेशा, तो फिर आपको बड़ा मुश्किल है कन्विंस करना। मतलब ये हमारे बच्चे हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। यकीन करें सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी जो है ना, जो मेरे से मसला हल नहीं होता, हुँ, वो लूप कंप्लीट करना है कि अच्छा यार मैं इनको ये सिखाऊँगा मैथ आ जाएगा। इनको मैं ये सिखाऊँगा एआई आ जाएगी, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये करेगा क्या? वही जो मैंने पहली बात की डिमांड हुँ, सप्लाई वाली, हुँ, करेगा क्या? कुछ पता नहीं चलता। और कितना डर लगता है आपको। आप बच्चे को एक उम्मीद रोज़ कहते हो आप फ़िक्र ना करो बड़े होके कामयाब होगे तुम। हुँ, लेकिन क्या करेगा? जिस बच्चे ने आके आपको ये कह दिया जी थैंक यू वेरी मच मैंने फ़िगर आउट कर लिया है, तो आपकी तो समझें कि उसे ईद है उस दिन आपकी, हुँ, कि यार ये मुझे क्रेडिट दे रहा है, जबकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये क्या करेगा, बट ही फिगर इट आउट और शी फिगर इट आउट बट इवेंचुअली हुँ, सो स्कूल्स के आगे और जो पॉलिसी मेकर्स है उससे इतना ऊपर चले जाएँगे वहाँ तो मेरा ही खौफ है खुदा है, कि भाई उस सीट पे बैठो ही ना, उस सीट में आग लगी हुई देखो, तो या तो तुम्हारे पास इतनी मोटी चमड़ी है कि उस पे बैठ के वो सड़ेगी नहीं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सड़ना ही है तो जाके बैठ जाओ फिर, तो वो मतलब वो आग महसूस हो ना, हुँ, तो आप लोगों की ज़िंदगियों का फ़ैसला कर रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स कुछ लोगों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि फ़लाँ ने ये बेड़ा गर्क कर दिया, फ़लाँ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये वो बड़ी खतरनाक पोजीशंस होती हैं। और फिर वही बात है कि ये बात सोचें अगर आप इस्त्री बेचते हैं तो आपके कपड़े जला देगी वो, या इस्त्री सही नहीं करेगी तो आपके 2-4 बाल कपड़ों पे होंगे। हुँ, वेल यू कैन एक्सटेंड दैट टू एनी लेवल कि फिर आपकी इंटरव्यू फेल हो जाएगा, आपकी नौकरी ख़राब हो जाएगी, वो एक अलग मसला है, लेकिन ऐसा हुँ, होता नहीं। हुँ, हर जगह इंटरव्यू दे के नहीं इस्त्री करके जा रहे होते। हुँ, लेकिन एजुकेशन आपकी अगर ख़राब हो जाए, तो वो आपका कितना बड़ा रोल मतलब ख़राब कर देगी। बिल्कुल, इसीलिए जो बिल्कुल। हॉस्पिटल्स होते हैं या डॉक्टरी का जो एलिमेंट है, मेडिकल जो प्रोफ़ेशन है या पायलट है, ड्राइवर हैं आप, ठीक है, आप सोए नहीं और आप बस चला रहे हैं, तो इतने लोग आपके साथ बैठे हैं, मर जाएँगे, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ प्रोफ़ेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। हुँ, तो अगर स्टेक्स बहुत हाई हैं। बहुत ज़्यादा स्टेक आए हैं हुँ, और अगर आप पे असर नहीं करती है चीज़ का प्रेशर आपको फ़ील नहीं होता, तो फिर आपको वो नहीं आना चाहिए वहाँ पे। यानी कि देन योर प्रॉब्लम बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल। तो ये है, ये हमारा पूरा सिस्टम इस तरह से ख़राब हुआ हुआ है। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि हमें ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए कि जिसके अंदर ना थोड़ा-थोड़ा एक्सपेरिमेंट और मिस्टेक्स करने का वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हुँ, मतलब एक बड़ी बाउंड्रीज होनी चाहिए, लेकिन हर हर कदम पे बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। उससे फिर इतना टाइट सिस्टम होता है कि वो फिर आपने डिफाइन ही कर दिया, इट इज़ नॉट गोना प्रोड्यूस एनीथिंग बट व्हाट यू हैव पेड फॉर दैम। मतलब हुँ, आप जिस जगह से मुख्तलिफ चीज़ें निकलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिस्टम से ऐसे लोग भी निकलें, ऐसे लोग भी निकलें, ऐसे लोग भी निकलें, तो लेकिन आप उनको रास्ता एक ही तरह का दे रहे हैं, तो हुँ, फिर वो एक ही तरह के निकलेंगे। हुँ, जो एक फ़ॉल्ट उस सिस्टम में है, वो सब में नज़र आएगा। वो बिल्कुल। सेल्फ करेक्टिंग नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। तो ये मेरे ख़्याल से इसमें बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़ा अच्छा मेरे ख़्याल से आपने सम अप किया है। थोड़ा-सा अब क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं कि क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी और हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? यार क्लासेस अच्छी जा रही हैं, सो हमारे 2 बैचेज़ चल रहे हैं। हुँ, होपफुली सितंबर में और स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो सेक्शन है हमारा, पहला बैच, उसको मैं समझता हूँ कि मुझे ना बहुत कम्फ़र्ट फ़ील होनी शुरू हो गई है उनके साथ। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग दिस टू अनदर 2 इयर्स लाइक। हुँ, तो 1 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि आप आपके बच्चे आपकी बात सुनने शुरू हो गए हैं और दे आर कंफर्टेबल, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस,
इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। हम लोगों का जो दूसरे सेक्शन है उसमें अभी थोड़ा-सा वो जर्नी रिपीट हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये आगे चल के ना मुझे बड़ा बड़ा ज़्यादा इंतज़ार है कि जब ये पूरा बैच निकल आएगा ना देन यू वुड हैव एंड अ फ्यू टाइम्स तो फिर आपको ना सब पता होगा हुँ, कि वो जो पहले महीने में ये कर रहा था वो चौथे में ठीक हो गया था। वो जब दूसरे में ये कर रहा था वो 8वें में ठीक हुआ था। और जब हम सारा शुरू करते हैं तो 12 महीने के बाद यहाँ एवरेज पहुँचती है, यहाँ कुछ लोग बेचारे यहाँ तक रह जाते हैं, कुछ यहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर दूसरे साल ये डेटा इकट्ठा हो जाएगा ना देन यू कैन प्ले विद कॉन्फिडेंस। अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि कहाँ जाएगी चीज़, कब क्या हुँ, होगा, क्यूरियोसिटी है मतलब जैसे। लेकिन पहले वाले का बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बच्चे ज़बरदस्त जो है ना वो कर रहे हैं। दूसरे जो दूसरा बैच है उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि लोगों को फ़ियर्स होते हैं तो लोग आते हैं और वो फिर कुछ ट्रायल पे हमने रखे हुए हैं, कुछ उनकी तरफ से ट्रायल है। लेकिन ये है कि चीज़ें डिफ़ाइन हो रही हैं इस सेंस में कि अब मुझे लगता है कि अगले बैचेस विल बी मच सिंपलर एंड ईज़ियर इन एग्ज़ीक्यूशन देन द फर्स्ट फ्यू वन्स बिकॉज़ हमें बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हैं कि ये हम हुँ, सही कर रहे हैं, पेरेंट्स मान रहे हैं एंड सो ऑन। इस दफ़ा फ्राइडे को मैं स्टोरी सुनाता हूँ उर्दू की, अच्छा। रिटन बाय क्लॉड। तो वो मैंने स्टोरीज़ मतलब बड़ा सोच समझ के लिखवाता हूँ। ऐसे नहीं कि उसको पूरा स्ट्रैटेजी होती है उसमें कि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो फ़िक्शन वगैरह ये चीज़ें होती हैं कि जो सेक्रेडनेस है वो अपनी जगह पे है, ठीक है? वो तो बड़े लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन इट हुँ, एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग एंड हाउ कैन यू एक्चुअली ट्राई टू प्रोड्यूस इट। हुँ, तो वो मैं करता हूँ और उसमें वो स्टोरी जनाब मैंने पढ़ी और वो जो है वो रोने शुरू हो गए बच्चे। एक रोना शुरू हो हाँ, गए? एक बच्चे को मैं देखा, मैं पढ़ रहा था, मैंने देखा तो वो ऐसे से इतना तो आंसू आए उसका। मैं घबरा गया, मैं कहा मुझे अब रुक जाना चाहिए या ये खुशी के आंसू हैं या मैंने कुछ मतलब मुझे टेंशन पड़ गई बड़ी। हुँ, मैंने अब उनके पेरेंट्स से बात भी करनी है कि जी सॉरी मतलब कुछ मुझे बताइएगा वो। मैंने तो उसकी तारीफ़ की कि भई तुम बहुत ही था नरम दिल यार बंदे का। हुँ, ज़रा-सी कोई स्टोरी में बात थी वो इस पे इतना असर हो गया। मेरी जब वो स्टार्ट हो रही थी ना क्लास तो हमारी एक सऊदी स्टूडेंट है, सऊदी हुँ, से मतलब। तो शी डज़न्ट अंडरस्टैंड उर्दू प्रॉपर्ली। अरबी नहीं है मतलब पाकिस्तानी फैमिली है लेकिन इंग्लिश में से उनका मीडियम हुँ, है। तो उनके पेरेंट ने मुझे कहा था कि थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा कि उसको मतलब हुँ, इंग्लिश समझ में आती है ज़्यादा, उर्दू नहीं आती। हुँ, तो जुम्मे के दिन हम एक दिन होता है जब हम उर्दू का क्लास ही उर्दू की है। हुँ, तो वो ना 1-2 दिन आई नहीं, शायद आई थिंक शी वाज़न्ट फीलिंग वेल तो 2 दिन वो नहीं आई तो जुम्मे को शी अपीयर्ड और भी उर्दू की क्लास में। हुँ, मैं कहा लो कर लो बात। अब उर्दू में तो मैंने उर्दू ही बोलनी है। एक तो मैं फिर मैं उर्दू के स्टोरी में भी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन अपनी तरफ से जितनी मेरी अंग्रेज़ी है, हुँ, मैं उसको ट्रांसलेट कर के उसको समझा रहा हूँ साथ-साथ कि भई ये ऐसे-ऐसे है। बट बाय द एंड जो वो स्टोरी उसको मैं शुरू में कहा कि स्टोरी तुम समझ लेना मतलब उर्दू का कोई मसला नहीं है, पर स्टोरी तुमने समझनी है। तो वो भी जो है ना ऑलमोस्ट इमोशनल हुई हुई थी और फिर उसने भी थम्स अप सारा दिया और सबने कहा 2-3 बच्चे प्रॉपर रोए और कुछ ऑलमोस्ट रोने वाले हो गए और पसंद सबको आई स्टोरी। हुँ। नहीं था क्या ऐसे मतलब स्टोरी में था क्या? स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो मतलब वो मैंने जितनी भी स्टोरीज़ अभी तक लिखी है ना या मतलब 3-4 तो वो बड़ा अच्छा लिखता है यार वो भाई साहब। हुँ, सीटीओ भी है, राइटर भी है। लेकिन मेरा उर्दू के मामले में जो मेरी प्लानिंग है वो ये है कि उर्दू का शौक पहले पैदा किया जाए। बस उर्दू का अगर शौक पैदा हो गया ना, तो बस समझें कि आप गेम ऑन है। आप उर्दू पढ़ाने बैठ जाते हैं, शौक है नहीं, वो फ़ायदा ही कोई नहीं। हुँ, उतना से विंडो खुलती है उनकी कि हाँ जी, शौक ही पैदा करना है जी, वो करते हैं, सीखत दिखाएँ। हुँ, अगर आप कहें ये पढ़ना भी है, लफ्ज़ भी करना है, लिखना भी है, वो नहीं। तो उसमें मैंने ये सोचा हुआ है कि स्टोरीज़ मैं सुनाता हूँ और अब मुझे लगता है बच्चे स्टोरी को लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो हुँ, आफ्टर 5 वीक्स और सो हुँ, एंड इट्स अ कंबाइंड क्लास, वी डोंट हैव सेपरेट क्लासेस। दोनों दोनों सब कहानी सुननी है, बैठे हैं, सवाल पूछें। तो उसमें कोशिश होती है ड्रामा जितना हो सके, नरेशन उसकी जो है ना वो ज़रा इमोशनल मैं करता हूँ, हुँ, आवाज़ें भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से मैं कोशिश हुँ, करता हूँ। तो वो स्टोरीज़ अभी चल रही हैं, तो उर्दू में ये है कि आपको शौक पैदा करना है और आगे चल के मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी स्टोरीज़ कुछ बच्चे होंगे जो स्टोरी सुनाना चाहेंगे, तो उनको हुँ, स्टोरीज़ दी जाएँ इन एडवांस, वो उसकी रीडिंग करें और हुँ, उसको पढ़ के सुनाना शुरू करें और एक अंदाज़ ऐसा बना दें कि लोगों को अच्छा लगना शुरू हो गया है हुँ, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। बिल्कुल। फिर शायद तजस्सुस पैदा हो जाए, फिर किसी लफ्ज़ पे भी मतलब भी जानना चाहें। तो आराम से ये करते रहें तो 3-4 साल में उनको उर्दू वैसे ही बोलते हैं, यहाँ माशरे में सुनते हैं, तो उनका बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा है।
अब मुझे ये पता करना चाह रहा था मैं कि उर्दू तो बड़ी चलें ठीक है, अच्छे चल रही है, बाकी एज़ फार एज़ मैथमेटिक्स इज़ कंसर्न्ड तो हाउ इज़ दैट गोइंग? मैथ्स का हमें एक बहुत अच्छा जो मिल गया है पैटर्न, एक होता है आपको चीज़ आना, एक होता है आपको चीज़ का शौक होना, हुँ, क्यूरियोसिटी होना, सारा कुछ है। बट जब डिलीवर करने की बारी आती है ना, तो डिलीवर करने में ना देयर इज़ you have to figure out the best possible start, the best possible next step, the best possible example, the best possible point at which you have to ask the best possible question to get maximum efficiency. कि बिल्कुल। यार ये बच्चा है, इसको आ ही जाएगा अगर मैंने ये टॉपिक इसको यहाँ से शुरू कराया, इस सवाल पूछ के, इस तरह की मिसाल दे के, वो चीज़ अभी हमारी पॉलिश हो रही है। मैंने अगर हुँ, 10 दफ़ा पढ़ाया है, तो 10 दफ़ा वो इवॉल्व हुई है, ठीक है? और अल्लाह का शुक्र है कि हर दफ़ा वो पहले से बेहतर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं अपने किसी भी उन 10 सेक्शंस जो मैंने 10 दफ़ा पढ़ाया एक टॉपिक, अगर मैं कोई एक टॉपिक उठाऊँ, तो मुझे वो अच्छा लगेगा। हुँ, मतलब मुझे उस पे एतराज़ नहीं होगा। हुँ, लेकिन अगर मैं उसको अगले वाले टॉपिक पढ़ाने के तरीके से कंपेयर करूँगा, तो मुझे अगले वाला उससे अच्छा लगेगा। हुँ, ये एक सॉर्टिंग चल रही है, हुँ, ठीक है? ठीक है। इंक्रीज़िंग ऑर्डर में। तो अब जो है ना हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ में लगी है कि हम जो रिसेंट वीक्स में 1-2 हफ्ते में हुआ है, हम लोग अब क्या करते हैं कि पहले गपशप होती है, ठीक हुँ, है? उस गपशप के बाद मैथ्स की व्हेन वी गेट टू द टॉपिक, देयर इज़ अ 20 मिनट्स लेक्चर रफली हुँ, on average, and then there is practice. The हुँ, way we do practice is like we have Excel sheets, Google Sheets जैसे होते हैं, हुँ, और उसके अंदर we have tabs. और पहले हमने ओपन रखा हुआ था, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को उसका डिलीट करी जा रहे थे। तो हुँ, मैं बहुत नाराज़ हो गया इस दफ़ा। मैंने कहा कि यार कौन है ये, किसने किया है? मैं नहीं पढ़ाना। मैं बंद कर दिया, यानी कि कॉल कॉल एंड नहीं की, म्यूट पे चला गया मैं कहा मैं हुँ, नहीं पढ़ाना। सब चुप हो गए। मैं कहा यार ये कौन है बच्चा भाई, मैंने मना किया था ये काम ना करना, मेरा काम बढ़ा रहे हो। फिर हमने पहले वो 15 मिनट लगा के उसकी शीट को जो है ना लॉक किया, उनके ईमेल्स मांगे, राइट्स दिए, तो वो हमारी टेम्पलेट बन गई है। हुँ, अब हर बच्चे का ईमेल उसकी टैब पे, वो अपनी टैब पे जाके चेंज कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि 15 मिनट पढ़ाया, 20 मिनट एक स्किल छोटी सी, और वो स्किल हमने उसको दे दी प्रैक्टिस करो, और उसके 5 वेरिएंट्स दे दिए। हुँ, सो फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, तो उस पे बच्चे अब उस पे काम कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि देयर आर 5 स्किल्स आई वुड से, जो कि किसी तरीके से ना ये आ जाए बच्चे को सही हुँ, तरह। और उसमें क्या है, सो द मल्टीप्लिकेशन विच इज़ टेबल, टेबल्स हुँ, आपको आने चाहिए। हुँ, टेबल्स के बाद आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए हुँ, कि गिवन अ नंबर, यू कैन राइट इट एज सम टेबल का फैक्ट, सो यू कैन राइट 12 एज 4 इंटू 3। तीसरे नंबर पे आपको जब मल्टीप्लिकेशन आ गया है फैक्टर्स में, हुँ, टेबल आ गया है और उसमें आ गया है, तो मतलब इसको लॉजिकली ऑर्डर करें ना, तो पहले फैक्टर करें फिर टेबल करें, हुँ, हुँ, लेकिन सही तरीका ये है कि पहले टेबल हुँ, करें। ठीक। उसके बाद ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है ना, हुँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड कम्युलेटिव कम्युटेटिव। प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको उनको बस रजा दें ये 5 चीज़ों में। ये हुँ, 5 चीज़ें चाहे 3 महीने में करा दें और कुछ ना कराएँ। हुँ, मतलब ये करा दें, और उसकी हमने वर्कशीट्स भी बनाई हुई हैं, और आई एम हैप्पी टू गिव इट टू एनीवन, लाइक देयर इज़ नो सीक्रेट, मतलब दिस शुड बी शेयर्ड कि हुँ, भाई हमारे लिए ये वर्कआउट कर रहा है, आप भी कर लें अपने मोहल्ले में, हुँ, करें। तो उसके अंदर ये चीज़ है कि आप इस तरह से पढ़ाएं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टाइम लगता है बच्चों को पूरी तरह समझ आने पे, हुँ, लेकिन बार 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 बार, लेकिन अगर उसको ये समझ में आ गया, और उसके बाद मैंने जो टारगेट किया आपका, खूबसूरत टारगेट, कि आपने 2 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है यूजिंग दीज 3 प्रॉपर्टीज एंड ऑल दीज 5 पॉइंट्स। हुँ, एंड चूंकि आपने टेबल्स उनको याद करवाए हुए हैं सिंगल डिजिट, 9 का 9 तक या 10 तक, हुँ, और जो 10 का टेबल है वो उसके बाद है, हुँ, और उसकी सिंपल सा रूल है कि 0 लगा दो साथ। हुँ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 50, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 90, हुँ, और 100 है तो 2 0 लगा दो। ये तो सीधा सीधा हो गया, और हुँ, बाकी टेबल याद करवाए में। और 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपने उनको ये दिखाना है कि हाउ कैन यू ब्रेक इट डाउन, ईदर अ सिंगल डिजिट हुँ, मल्टीप्लिकेशन और द टेबल दैट यू हैव हुँ, ऑलरेडी मेमोराइज्ड, हुँ, और 0 के साथ लगा हुआ 10 या 100 की मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ठीक है? ठीक। सो दीज़ 5 थिंग्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, हुँ, ठीक है? नंबर 2 जो एलिमेंट है, जो इसका कंपोनेंट है फंडामेंटल, वो है नंबर सिस्टम। हुँ, एंड देन देयर इज़ नंबर 3 इज़ काउंटिंग इटसेल्फ, कि हुँ, उसका मतलब क्या है? सो काउंटिंग का जो 3 तरह से ये चीज़ें आ रही हैं। सो काउंटिंग जो है वो बेसिकली आप इज़ व्हाट व्हाई यू आर डूइंग इट।
हुँ, ऑल ऑफ दैट, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या करना है, क्यों कर हुँ, रहे हो भाई? हुँ, वह इसलिए करेंगे मुझे पता होना चाहिए कितना है. So why counting is important is a separate discussion, but you want to count. You want to know how much is something. हुँ, And then how do you count is basically repeated addition. And repeated addition then has a shortcut through multiplication where you almost you memorize basically those answers. That's making things practical. बिल्कुल। हर दफ़ा मुसीबत नहीं डालनी होती, हर दफ़ा हम जब भूख लगेगी तो बकरा ज़िबा करेंगे, बल्कि शिकार के लिए निकलेंगे, भूख हुँ, लग गई है, उस हुँ, वक़्त फिर रास्ते में ही कुछ हो जाएगा। पहले से अब गोश्त कटवा के रख लें, जब भूख लगेगी हुँ, तो पका लें। हुँ, सो फिर बिल्कुल। हमें उसको प्रैक्टिकल बनाना होता है। तो काउंटिंग के बाद देयर इज़ दिस फैक्टर्स एंड these tools that help you count very हुँ, quickly. हुँ, And then the constraint is that you need to work in a base system हुँ, so that you represent numbers हुँ, on position, place values, and they move in a certain way. So you can. तो ये तीन का जो गेम है ना, हुँ, ये है आपकी एक्चुअल मैथ्स की अरिथमेटिक की टीचिंग. बिल्कुल, और अगर आपने बिल्कुल। प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं, नोटेशंस पढ़ा दी हैं, तो हुँ, आपने अलजबरा भी तकरीबन पढ़ा दी है. हुँ, हुँ, ख़त्म कहानी. और फिर मैं इसकी मिसाल लेता हूँ कि ये वो है कि प्याज कट गए, हुँ, गोश्त धोया गया है, ठीक है, गैस आ रही है, हुँ, ठीक है जी, और हल्दी मसाले पड़े हुए हैं सामने. अब आपने सिर्फ एक रेसिपी पढ़नी है कि अच्छा यार ये इन्हीं चीज़ों से और क्या क्या बन सकता है, हुँ, इन्हीं चीज़ों से सब कुछ बनता है. बिल्कुल। तो मुझे लोग कहते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, ये होती है, मैंने सारी आज बता दी है और इतनी खोल के बता दी है, इसको दोबारा सुन लें और फिर भी कोई बात समझ लेंगे मुझसे पूछ लें, बट दिस इज़ एक्सेलरेशन, दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू टीच. हुँ, बाकी बिल्कुल। सब इधर उधर का है. हुँ, तो क्या करा रहे हैं हम 7-8 बिल्कुल, साल में, बिल्कुल ऐसे ही। और उसी की वजह से कह रहे हैं ये नहीं करना वो नहीं करना. तो ये मैथ्स चल रहा है. और उसमें फिर हमने पर्सनलाइजेशन किया है इसमें. आप देखें, हुँ, देखें जब आप इस तरह डिज़ाइन करते हैं ना, तो अब आपके पास ना वो कर सकते हैं. मैं इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको मज़े की बताता हूँ. आपने पता नहीं नोट किया है कि नहीं, जब आप ग्रुप क्लास में जाते हैं, हुँ, ग्रुप क्लास में, हुँ, तो सबसे बड़ा हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है इसका सिस्टम का कह लें, वो क्या है कि टीचर आता है और वो बस एक बोर्ड पे खड़ा होकर लेक्चर दे देता है, वो सारी क्लास एक ही तरह से सुन रही है. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, जिसको आ गया वो निकल गया, जिसको नहीं आया पीछे रह गया. एक हमारी इस सोसाइटी में खूबसूरत चीज़ है, मैं हुँ, बड़ा इम्प्रेस हूँ और बड़ा खुश हूँ मैं, जो हमें कभी शायद इस तरह दिखाया नहीं गया है, सोचा नहीं कभी. हमारी एक सोसाइटी में ग्रुप क्लास और भी है जो हिफ्स की क्लास होती है. वहाँ आपने देखा है कि आप किसी का बच्चा 4 साल में हिफ्स करता है, किसी का बच्चा 2 साल में हिफ्स करता है, किसी का बच्चा 3 साल में हिफ्स करता है. हुँ, सोचें, एक ही क्लास है, एक उस्ताद बैठा हुआ है, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 30-30 की क्लास भी मैंने देखी हुई है, और वो उस्ताद 30 के 30 को चला रहा है उनकी पेस पे. हुँ, डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ टाइम. देयर हुँ, आर थिंग्स दैट वी कैन स्टडी टू हाउ टू अचीव पर्सनलाइज्ड पाथ, हुँ, कस्टमाइज्ड पाथ इन अ ग्रुप सेटिंग. हुँ, बिल्कुल। स्टीव जॉब्स ने कहा था ना कि वो उसने वो किया था, वो जो कैलीग्राफी सीखी थी, हुँ, तो उससे फ़ॉन्ट बन गया कंप्यूटर का. हाँ। सो मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो मैं वहाँ से क्या लेके आया हूँ कि भाई मुझे पता है कि कैसे टीचर. हुँ, सो देयर इज़ दिस थिंग के थोड़ा बहुत मॉडिफ़िकेशन तो ऑफ़ कोर्स आपको चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप उसको बेसिकली हमने पढ़ा दिया. जब आप इन पूरी तरह से टॉपिक को आपने स्क्वीज़ करके वो मेहनत करके तैयार किया ना, आपको टाइम मिल गया, स्पेस क्रिएट करनी थी. हुँ, आपने टॉपिक्स के ज़रिए से उसको इस तरह से जोड़ा, इस तरह से उसको रीअरेंज किया कि अब जो मैंने 1 महीना पढ़ाया ना, अब मैंने सबको ग्रुप पढ़ाया। लेकिन अब मुझे अगला कुछ नहीं है, मेरे पास जगह है, 2 महीने की जगह है मेरे पास। हुँ, अब वहाँ पे सबके लिए एक पर्सनलाइज़ पाथ शुरू हो गया। हुँ, अब वो बच्चा जो है ना, वो उसको वर्कशीट्स मिल गई हैं 10, उसने वो 10 कर ली जिस दिन, उस दिन वो तो रेडी हो गया। हुँ, और जिसने दूसरी जो पीछे है, वो पीछे है, जो पीछे है। अब जिसको प्रॉब्लम आता है, उसको मैं उसकी प्रॉब्लम से आगे चला रहा हूँ। आपको हुँ, क्या बेटा प्रॉब्लम है? आप ऐसे पढ़ लो। आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा? आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। हर एक को हेल्प मिल रही है और सारे आगे जा रहे हैं। और जब वो जो आगे वाला है ना, वो जैसे ही पूरा हो गया, हुँ, तो अब उसका मसला वो वेट कर रहा है। आजा बेटा, तू इसको लेके चल साथ। हुँ, दिस थिंग्स विल स्पीड अप. सो अगर आपके पास 12 बच्चों की क्लास है, हुँ, ठीक है? तो 12 बच्चों को पर्सनलाइज़ेशन देना कितना मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ तो कि मैथ आए बगैर रह नहीं सकता। हुँ। तो ये मैथ्स है जी। ठीक है सर, वो बेहतरीन है फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। टाइम कर लेते हैं उसको. बिल्कुल, सही बिल्कुल। है? थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सो ओके, मच। खुदा खुदा हाफ़िज़. हाफ़िज़।